हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। ये त्योहार पूरे देश में मनाया जाता है। नाग पंचमी तिथि के दिन नाग देवता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। नागों को दूध से स्नान भी कराया जाता है और साथ ही में दूध पिलाया भी जाता है। इस दिन लोग नागों का चित्र बना के उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं। मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और मनोवांछित फल और अपार धन की प्राप्ति होती है। साथ ही में भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, इस दिन नाग पंचमी के दिन ही पूजा की जाती है काल सर्प दोष की। फ्रेंड्स, नाग पंचमी का त्योहार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है और इस साल नाग पंचमी जो है ना 9 अगस्त की है। तो चलिए फ्रेंड्स, नाग पंचमी की पूजा विधि हम आपको दिखाते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है नाग पंचमी के दिन। सबसे पहले तो देखिए, हमको लेना है कोयला। अगर आपके घर में काले नाग बनते हैं तो आप कोयला ले लें या फिर काजल ले लें, क्योंकि बहुत सारे घरों में कोयले से या फिर काजल से नाग बनाए जाते हैं। बहुत सारे घरों में देसी घी से नाग बनाए जाते हैं, जैसे कि देसी घी लेके उससे ही जो है ना नाग का चित्र बनाते हैं दीवारों पे। और कुछ घरों में जैसे कि आटे का भी बनाया जाता है, लेकिन हमारे घर में देसी घी या फिर जो है ना कोयले के, पीहर में हमारे कोयले के बनते हैं, देसी घी से बनाए जाते हैं और ससुराल में जो है ना कोयले से बनाए जाते हैं। और यहाँ पे हमें दूध चाहिए, भोग के लिए मिठाई चाहिए, फूल चाहिए, जल चाहिए, एक दीपक चाहिए। तो विधि पूर्वक अगर आप पूजा कर रहे हैं तो ये सारी सामग्री आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दीवार पे ना एक पेपर जो है ना लगा दिया है टेप की सहायता से। अगर आपके घर में टाइल हैं तो दीवारों पे, तो आप जो है ना टाइलों पे डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि टाइल जो है ना बाद में हम पहुँच सकते हैं। अगर आपके घर में वैसी दीवारें हैं सीमेंट वाली और पेंट वगैरह हो रहा है और आप पेंट खराब नहीं करना चाहते, तो आप इस तरीके से जो है ना पेपर लगा के उस पर भी नाग देवता बना सकते हैं। तो कोयले से भी बना सकते हैं देखिए, या फिर काजल से भी। तो काले नाग बनते हैं तो कोयले से बनाए जाते हैं, सफ़ेद नाग बनते हैं तो देसी घी से बनाए जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग आटे के बनते हैं, तो हमारे यहाँ तो या काले या फिर देसी घी के बनते हैं। तो वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे ना हम दीवारों पे इस तरीके से नाग बना लेंगे। तो आपके घर में कितने नाग बनते हैं? जैसे बहुत सारे घरों में 7 नाग बनाते हैं, बहुत सारे घरों में 5 बनाते हैं। तो हमारे यहाँ ना 5 नाग बनाए जाते हैं इस तरीके से दीवारों पे। तो हम 5 नाग बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं काजल से बना रही हूँ, लेकिन आप कोयले से बनाएं। कोयला को, लकड़ी जो होती है ना, उसको कच्चा जला लें, मतलब पूरी तरह से नहीं जला, मतलब लकड़ी को हमें पूरा नहीं जलाना, कच्चा ही जलाना है। अगर पूरा जला देंगे तो उसकी राख बन जाएगी। हमें ऐसे जलाना है कि उसका कोयला बन जाए। ठीक है, कोयला बनने के बाद उसे चाहे तो आप पानी में पीस के भिगो सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप आराम से किसी बट्स वगैरह की सहायता से इस तरीके से नाग बना सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली कोयले से भी दीवारों पे बना सकते हैं, कोयले से आराम से बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं काजल से बना रही हूँ, क्योंकि कुछ घरों में काजल से भी बनाए जाते हैं काले नाग। तो यहाँ पे मैंने 5 नाग बना लिए हैं, उनका घर भी बना दिया है। तो नागों को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, तो उनका जो है ना घर आपको जरूर बनाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे नाग बना लिए हैं और यहाँ पे अब हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखिए दीपक जलाना है। बहुत सारे घरों में तो देखिए दीपक जलाया जाता है, क्योंकि विधि पूर्वक अगर आप पूजा कर रहे हैं तो दीपक जरूर जलाएं। अगर आप विधि पूर्वक नहीं कर रहे, इस तरीके से खाली पूज रहे हैं, भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, तो आप खाली बिना दीपक के भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। दीपक को स्किप कर सकते हैं। दीपक खाली हर पूजा का साक्षी होता है, इसलिए दीपक जलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमने दीपक जला लिया है। एक जल का लोटा रख लिया है। तो जल का एक लोटा रखना है आपको, उसमें ना आपको बतासा वगैरह डाल लेना है लोटे में, क्योंकि इसको हमें बाद में सूर्य देवता को अर्घ देना होता है। और ये पूजा जो है ना नाग पंचमी की सुबह सुबह की जाती है। दीवारों पे आप नहा धो के सुबह सुबह नहा धो लें, घर की साफ सफाई कर ले और फिर नाग देवता की इस तरीके से दीवारों पर बना के आप पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने हल्दी का और रोली का तिलक कर लिया है। हमने सबसे पहले फूलों से थोड़ा सा जल लेके छींटों का स्नान करा दिया है। जल से आप चाहें तो दूध से भी करा सकते हैं। उसके बाद इसको हमने ना हल्दी और रोली से तिलक कर दिया है, क्योंकि नाग देवता को ना हल्दी से ही तिलक किया जाता है। आप हल्दी रोली दोनों से करें, लेकिन खाली रोली से ना करें, हल्दी जरूर इस्तेमाल करें। हमने मोली स्वरूप वस्त्र चढ़ा दिए थे और उसके बाद अब हम फूल चढ़ा रहे हैं। तो 5 नागों को हम फूल चढ़ा देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो देखिए यहाँ फूलों को स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास फूल नहीं है या आपको फूल नहीं मिलते तो फूलों को स्किप कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम भोग प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। तो भोग प्रसाद देखिए आप उतना ही
ही लें जितना आप जो है ना इस पूजा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा ना भरें। जैसे कि हम बाकी की पूजा वगैरह करते हैं उसमें ढेर सारा रख लेते हैं, बाद में घर में बांट देते हैं, तो ये प्रसाद जो है ना घर में नहीं खाया जाता। इसको या तो हम किसी पशु पक्षी को या कीड़े मकोड़ों को ही खिला सकते हैं, बाकी घर में इसको कोई नहीं खाता प्रसाद को। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप अपने बच्चों में या इस प्रसाद को किसी में बांटे ना, उतना ही रखें, थोड़ा सा ही रखें। आप चाहें तो एक लड्डू का आधा लड्डू रख सकते हैं। अगर आप घेवर ले रहे हैं तो बहुत थोड़ा सा घेवर रखें, उतना ही लें कि हम नाग देवताओं को भोग लगा सकें। थोड़ा सा ही दूध लेना है, दूध इतना लेना है। अगर आपके आसपास कोई जंगल है, आपको लगता है कि जंगल है, वहाँ नाग वगैरह के भील वगैरह आपको मिल जाएंगे, तो आप दूध थोड़ा ज़्यादा ले लें, वहाँ पर डाल के आ सकते हैं। अगर आपके यहाँ जंगल नहीं है और आपको लगता है कि हम दूध का कहाँ डालेंगे, तो आप उतना ही लें जितना आप पौधों में डाल सके। तो आपको इसको बाद में ना दूध को गमले में डाल देना। तो यहाँ हम भोग लगा लेंगे दूध का, दूध भी चढ़ा देंगे नाग देवता को, और हमने मिठाई में लड्डू भी चढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो है ना पूजा संपन्न हो गई है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने भोग वगैरह जैसे लगा दिया है भगवान को, और इसके बाद हम दीपक जो हमने जलाया है ना उसको ही लेके हम चाहे तो भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, कोई भी आप मंत्र भी बोल सकते हैं। अगर आपको नागों के मंत्र बोलने आते हैं तो आप वो भी बोल सकते हैं, और नहीं तो आप खाली ओम नमः शिवाय का जाप करके 5 बार इस तरीके से आरती कर लीजिए। और या फिर आप भगवान शिव की आरती भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, भगवान गणेश की, भगवान शिव की आरती कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग से गणेश जी नहीं रखने हैं, क्योंकि जैसे हर पूजा में गणेश जी की स्थापना की जाती है ना, तो आपको यहाँ गणेश जी नहीं रखने हैं। इस पूजा में खाली नाग देवता की पूजा ही करनी है। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और अब देखिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या करना है। तो सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करनी है। यहाँ पे आपको दक्षिणा भी चढ़ानी है, 11 रुपये 21 रुपये, ये किसी को भी दान दे सकते हैं, या फिर किसी गौशाला वगैरह में दान दे के आ सकते हैं, या किसी सांप वाले वगैरह जैसे जो घूमते हैं ना खेल दिखाने वाले सपेरे वगैरह, उनको भी आप ये पैसे दान दे सकते हैं जो आप चढ़ाएं। यहाँ पे मैं दक्षिणा रखना भूल गई थी, आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। तो जैसे कि गली में आपने देखा होगा सपेरे वगैरह आते हैं, तो उनको आप दान दे सकते हैं वो पैसे। तो यहाँ पे हम अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे, भगवान भोले से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, हमारे घर में कोई भी किसी पे भी कभी काल सर्प दोष ना लगे, और हमेशा हमारे मन में कभी काल सर्प दोष का डर ना आए, कभी सर्पों का डर ना रहे, भय ना रहे। इस तरीके से प्रार्थना करते हुए और आपकी पूजा हो जाती है संपन्न। और अभी हमने पेपर में जो नाग देवता बनाए हैं ना, इनको आप निकाल के कहीं जल विसर्जित कर दे। जैसे कि अगर आपके पास कोई नदी तालाब है तो वहाँ पे विसर्जित करके आ सकते हैं, वरना ऐसे ही लगे रहने दीजिए। दीवारों पे कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप खराब होकर उखड़ जाएंगे। और यहाँ पे इस जल को आपको सुबह पूजा करने के तुरंत बाद ही सूरज को अर्घ दे देना है। और जो दूध लिया है हमने, अगर जंगल है तो वहाँ पे आप आके जाके किसी भील के पास चढ़ा के आ सकते हैं, नहीं तो गमलों में आप डाल सकते हैं जल को। ठीक है, लेकिन आपको इधर उधर फेंकना नहीं है, ये पीना नहीं है, किसी को पिलाना नहीं है। भोग प्रसाद आप चींटी को या फिर चींटे वगैरह कीड़े वगैरह होते हैं ना, ऐसी जगह पे डाल दें कि इसको चींटियाँ वगैरह खा ले प्रसाद को। ठीक है, फूलों को आप गमलों में तोड़ तोड़ के डाल सकते हैं। तो कुल मिला के जो भी चीज़ हमने चढ़ाई है ना यहाँ भोग प्रसाद में, वो हमें घर में इस्तेमाल नहीं करनी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि हम नाग देवता बनाए कहाँ। तो नाग देवता जो है ना, जो मुख्य द्वार होता है, बहुत सारे लोग तो वहाँ बनाते हैं। मुख्य द्वार की जो चौखट होती है ना नीचे, उसके साइडों की जो दीवारें होती है, वहाँ पे दोनों साइड बनाए जाते हैं इस तरीके से चित्र। नहीं तो जैसे जो पूजा रूम होता है ना, पूजा रूम का जो दरवाजा होता है, वहाँ पे नीचे की साइड दोनों साइड बनाए जाते हैं नाग। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।